ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ही परिवार ने ये फैसला लिया है कि भी उसका पार्थिव शरीर का संस्कार वहीं किया जाए। और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है इस टाइम, इसीलिए सारा कुछ सोच समझ के ही ये फैसला लिया है। लेकिन ये माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसी कारण ये फैसला लिया गया। तो हम लोग टूट तो चुके अंदर से, कुछ कह भी नहीं सकते किसी को। हम तो ये सोच रहे थे कि उसका संस्कार हम लोग यहाँ करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, पूरी रीति रिवाज के साथ हो जाएगा। लेकिन जो परिवार की जब स्थिति देख रहे हैं हम लोग, तो सारे ही परिवार ने मिलके, हमारी पूरी बरादरी ने मिलके ये फैसला हम लोगों ने ले रहे हैं। वो मदद भी जैसे 50 लाख का लोन लेके उसको पीछे था, इस परिवार की कुछ मदद, क्योंकि एक ही अकेला सारा था, वही चला गया। अब हमने ये सोचा कि भाई जो वहाँ जो एक फंड इकट्ठा हुआ है, हम इस परिवार को कह देंगे भाई आप उसमें उसका लोन तो कुछ उतरेगा। कि स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है परिवार की, तो बच्चे का संस्कार हम वहीं कर दें। तो जो बच्चे वहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी परिवार के बच्चे हैं हमारे, वो भी बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर पे भी आफत आ गई है। तो अब हम उनसे यही कहते हैं, उनसे भी यही हम बोलेंगे, बात करेंगे फ़ोन पे कि इसका संस्कार आप लोग वहीं कर दीजिए, ताकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं तो आगे कोई क्रिएट ना हो जाए, कोई इससे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर फिर और ना आ जाए, क्योंकि परिवार की स्थिति ज़्यादा खराब है। करनाल का बेटा जो तकरीबन 8 महीने पहले ही यूएसए जाता है, लेकिन बेवक्त छोटी सी उम्र में सड़क हादसे में उसकी जान चली जाती है। और 29 मई का ये वाक़या होता है और आज तकरीबन 5 जून हो चुकी है, इतने दिन हो चुके हैं। और हमने आपको खबरें दिखाई थी परिवार में क्या कुछ हालत है, माँ की क्या कुछ हालत है। और संस्कार के लिए भी हमने बोला था कि पैसे किस तरीके से आप इकट्ठे कर सकते हैं। गो फंड का आपको लिंक बताया गया था, गूगल पे नंबर दिया गया था, लेकिन अब पंचायत की तरफ से, परिवार की तरफ से एक फैसला लिया गया है। तो उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ जो है कहा गया है, आपकी वहाँ पर क्या कुछ फैसला लिया गया संस्कार को? ये फैसला ये लिया गया है कि वहाँ की फॉर्मेलिटी करने में बहुत दिन लगेंगे और यहाँ परिवार की हालत ज़्यादा ही खराब हो रही है दिन पर दिन। तो ये सारा भाईचारा हमारा बैठा था और फैसला ये हुआ है कि भाई संस्कार उसको वहीं कर दिया जाए। और जो अस्थि हैं वो चाहे वो भाई एयर आए या मान लो किसी पार्सल के थ्रू आ जाए, ताकि बच्चे यहाँ थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक हो घर का। दूसरा जो है कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है उसमें जैसे अकाउंट में पैसे आए हैं, वो मदद भी जैसे 50 लाख का लोन लेके उसको पीछे था, इस परिवार की कुछ मदद, क्योंकि एक ही अकेला सारा था, वही चला गया। अब हमने ये सोचा कि भाई जो वहाँ जो एक फंड इकट्ठा हुआ है, हम इस परिवार को कह देंगे भाई आप उसमें उसका लोन तो कुछ उतरेगा, कुछ पारिवारिक के साथ हो जाएगी। बाकी ये फैसला लिया कि आप वहाँ संस्कार कर देंगे। वहाँ के हमारे 5-4 बच्चे वहाँ भी हैं, घर के आदमी हैं वो भी, तो वहीं संस्कार हो जाएगा। और यहाँ से मतलब हम उसके जो भी आएगी उसमें फिर अपना करेंगे, थोड़ा सा बच्चे के यहाँ से फिर माहौल ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। तो लगता है जो फंड आया था परिवार की थोड़ी सहायता हो जाएगी उससे? हाँ बिल्कुल, 50 लाख का लोन लेके उन्होंने यहाँ से करवाया था, तो उससे थोड़ी बहुत तो मदद मिली जाएगी। आगे एक लड़की है इनके पास, खर्चे भी है, सारा कुछ है। तो परिवार की इतनी तो कोई है नहीं, कोई फैक्ट्री तो इनकी चल नहीं रही है, बेचारे डेली का कमा रहे हैं, डेली का खा रहे हैं। और लोगों से अभी अपील करते हैं कि जिन लोगों ने मदद नहीं की वो भी आगे आए। नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि भी जिसने हमारी मदद की हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं जी। बाकी ये है कि मदद की अपील तो हमने पहले की थी, बार बार तो कहते हुए हमें अच्छा लग रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा हम फील करते हैं कि भी हम बार बार अपील करते हैं, सोचते हैं भाई कुछ। तो राहुल के पिताजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, क्योंकि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त भी लग जाता है राहुल की बॉडी को यहाँ आने में। ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ही परिवार ने ये फैसला लिया है कि भी उसका पार्थिव शरीर का संस्कार वहीं किया जाए। और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है इस टाइम, इसीलिए सारा कुछ सोच समझ के ही ये फैसला लिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से घर की स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी कारण ये फैसला लिया गया। परिवार से कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि काफ़ी बुरा हुआ परिवार के साथ और एक समाज के लिए आप शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। परिवार की जो स्थिति हुई है, ये बच्चा चला गया हमारा, छोटा सा बच्चा था, 23 साल का बच्चा था हमारा, काम के लिए गया था वहाँ से, यहाँ से बाहर भाई मैं घर से निकलूँगा, कुछ कमाई करूँगा, घर का सब कुछ ठीक होगा, और बच्चे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।
तो सभी लोग बड़े परेशान हैं। हमारा पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, सारा समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम लोग टूट तो चुके हैं अंदर से, कुछ कह भी नहीं सकते किसी को। हम तो ये सोच रहे थे कि उसका संस्कार हम लोग यहाँ करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, पूरी रीति रिवाज के साथ हो जाएगा। लेकिन जो परिवार की जब स्थिति देख रहे हैं हम लोग, तो सारे परिवार ने मिलके, हमारी पूरी बरादरी ने मिलके ये फैसला हम लोगों ने ले रहे हैं कि स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है परिवार की, तो बच्चे का संस्कार हम वही कर दें। तो जो बच्चे वहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी परिवार के बच्चे हैं हमारे, वो भी बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर पे भी आफत आ गई है। तो अब हम उनसे यही कहते हैं, उनसे भी यही हम बोलेंगे, बात करेंगे फ़ोन पे कि इसका संस्कार आप लोग वहीं कर दीजिए, ताकि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं तो आगे कोई क्रिएट ना हो जाए, कोई इससे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर फिर और ना आ जाए, क्योंकि परिवार की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड ने, पूरे संसार ने मिलके इस परिवार की हमारी मदद की है, सभी ने मिलके हमारा साथ दिया है, और हम सभी मिलजुल के उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना कुछ उन्होंने हमारे इस परिवार के लिए किया है। क्योंकि आर्थिक बच्चा तो खो ही चुके हैं, जो लोन लिया है बैंक वाले ने बड़े परेशान करेंगे आने वाले टाइम में, ये कुछ तो क्लियर होगा, कम से कम हमारे सर से उतर जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड ने, पूरे संसार ने मिलके परिवार की मदद की है। हम सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस मुसीबती घड़ी में आप सभी लोगों ने मिलकर हमारा साथ दिया है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे का संस्कार वहाँ हो जाए, और उसकी अस्थियाँ हम लोग यहाँ मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी अस्थियाँ हम लोग विसर्जन कर सकें जाके। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का भी, जो आप लोगों ने ये किया है हमारे साथ। तो सर, अगर मैं बात करूं, वहाँ पर आपके परिवार से और भी बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या बॉडी उन तक पहुँच चुकी है, संस्कार और कब तक किया जाएगा? बॉडी तो उनके पास वहाँ पोस्टमार्टम उसमें रखी है बॉडी, तो वहाँ उसको डेट मिली है, उस डेट को अंतिम संस्कार करेंगे बुधवार को। कल यानी कि कल हाँ, कल हमारा तो उनका रात होगी ना, हमारी रात होगी वीरवार की, उनका दिन होगा वीरवार का। तो 11-12 बजे का जो टाइम दिया होगा उस टाइम अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार के लड़के मौजूद हैं, वही लोग वही मौजूद करेंगे, वही करेंगे, उन्हें परमिशन ले रखी है। जी जी। तो आप देख सकते हैं परिवार की मानसिक स्थिति देखते हुए, क्योंकि माँ जो है, राहुल की माँ की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और 1 महीना तकरीबन लग जाता है बॉडी को आने में। यही सब कुछ देखते हुए ये फैसला लिया गया है पंचायत की तरफ से, परिवार की तरफ से, कि जो बच्चे का अंतिम संस्कार है वहीं पर हो जाए। हालांकि आप सोच सकते हैं माँ पर, पिता पर क्या कुछ बीत रही होगी। हर कोई ये तो ज़रूर चाहता था कि आखिरी बार बच्चे को एक बार देख लें और उसका अंतिम संस्कार यहाँ की रस्म क्रिया के अनुसार किया जाए, लेकिन ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना वक्त लग जाएगा। और जो शुक्रिया अदा भी करते हुए दिख रहे हैं समाज का, जिन लोगों ने बहुत मदद की, हमने भी आप लोगों को खबर दिखाई थी, उनका शुक्रिया अदा किया। और जितने भी पैसे जो इकट्ठे हुए हैं, वो 50 से 60 लाख का लोन लिया गया था जब राहुल जो है अमेरिका जाता है, और उस कर्जे को उतार दिया जाएगा। छोटी बहन भी है राहुल की, तो वो सब देखते और आप देख सकते हैं सभी ने फैसला जो है यही लिया है। कल बताया जा रहा है कि कल जब यहाँ पर रात होगी वीरवार की, वहाँ पर दिन होगा, तो तब उसका, राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जो तकरीबन सिर्फ 8 महीने पहले घर से कुछ सपने लेकर अमेरिका जाता है, परिवार के सपने जुड़े होते हैं, लेकिन बेवक्त ये सड़क हादसे में राहुल की जान चली जाती है। तो यहाँ पर समाज ने फैसला यही किया कि संस्कार अब वहीं पर ही, परिवार के बच्चे हैं तो वही जो है मिलकर वहीं पर संस्कार कर देंगे। और आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करते हुए दिखे, क्योंकि जिस तरीके से मदद की गई, और उन पैसों का जो परिवार के ऊपर कर्जा था 50 से 60 लाख रुपए का, उसको उतार दिया जाएगा। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरी यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।